मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जैसे ही CUET UG 2024 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके बाद फर्स्ट पेज पर आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है। उसमें आपका सेंटर का टाइम और डेट सारा कुछ मेंशन रहने वाला है। दूसरे नंबर पर आपका सत्यापन वाला पेपर रहने वाला है जिसमें आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद कुछ सिग्नेचर वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह वहां पर फिलअप करोगे। तीसरे नंबर पर CUET एडमिट कार्ड का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहने वाला है। और ये चीज मैंने आपको बताया था अभी जो भी वीडियो बन रहे हैं कि कैसा कपड़ा पहनकर जाना चाहिए, कैसा नहीं पहनकर जाना चाहिए, यहां पर साफ साफ NTA बता दिया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा एग्जाम सेंटर में। सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो को देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो समझिए ध्यान से। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभ्यर्थी जितने भी CUET UG 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। पहला जो यहां पर इंस्ट्रक्शन यही चीज आपको बता रहा है, एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, उस रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही आपको पहुंचना है। क्लोजिंग टाइम जो लिखा हुआ है उसके बाद आप नहीं पहुंचिएगा, क्योंकि आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा गेट बंद होने के बाद। तीसरे नंबर के इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष या फिर परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप एग्जाम देने के लिए सेंटर में प्रवेश कर चुके हो, उसके बाद आपका परीक्षा पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हो। दूसरी बात, अगर मान के चलिए पहले शिफ्ट में आपका पहला पेपर है और उस पेपर का एग्जाम दे दिए, उसके बाद अगर ब्रेक वाला टाइम है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपको यूट्यूब या फिर वीडियो में बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे तैसे बताने वाले। ब्रेक वाला जो टाइम है एग्जाम शेड्यूल वाला में आप देखिएगा वहां पर ब्रेक का टाइम है, तो जितना भी ब्रेक का टाइम है वहां पर आपको बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा। हो सकता है किसी किसी सेंटर में निकलने के लिए दे दिया जा सकता है, वो सेंटर पर निर्भर करेगा। यहां पर इंस्ट्रक्शन में मेंशन नहीं है, वो सेंटर पर निर्भर करेगा। कोई सेंटर अगर चाहेगा आपको अंदर रखने के लिए तो अंदर ही रहिएगा, कोई सेंटर अगर बोलेगा बाहर जाने के लिए तो आप बाहर जा सकते हो। लेकिन अगर एक पेपर खत्म हो जाता है तभी आपको बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। और अगर लगातार पेपर आपका है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो आपको अंदर ही रहना है। एक पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद आप 5 मिनट के लिए वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। इसके बाद चौथे नंबर की अगर पॉइंट की अगर बात करें, परीक्षा पूरी होने पर कृपया पर्यवेक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें और सलाह दिए जाने तक अपने सीट से ना उठे। जैसे एग्जाम खत्म हो जाती है, परीक्षा आप कंप्लीट कर लेते हो, जब तक वहां के टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगे तब तक आपको सीट पर बैठे रहना है, आपको किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करना है। आगे देखिए, उम्मीदवारों को केवल एक बार बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी विद्यार्थी का एग्जाम एक दिन में यानी 15 तारीख को शिफ्ट 1 में होने वाला है, उसके बाद शिफ्ट 2 भी एग्जाम उनका होने वाला है, पेपर होने वाला है, इसके बाद शिफ्ट 3 भी पेपर होने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपको तीनों शिफ्टों में से एक ही बार, ये मत समझिएगा कि पहला पेपर हमने कंप्लीट किया फिर यहां पर हम लोग बाहर चले गए, फिर दूसरा पेपर कंप्लीट किए फिर यहां पर बाहर चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बार बाहर जाने का अनुमति दिया जा सकता है। और फिर मैं आपको बोल दे रहा हूं, सेंटर पर यह डिपेंड करेगा, सेंटर अगर चाहेगी तो आपको बाहर जाने के लिए दिया जा सकता है या फिर नहीं। 6 नंबर अगर बात करें, इस प्रवेश पत्र में केंद्र का विवरण और स्व घोषणा, जिसको अंडरटेकिंग बोला जाता है, यानी दूसरा नंबर वाला जो प्रिंट है, उस फॉर्म और उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश शामिल है। अभ्यर्थियों को सभी पेज डाउनलोड करने होंगे। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन वाला डाउनलोड नहीं कीजिएगा, वो तो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। इसके अलावे पहला नंबर पेज एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, उसके अलावे दूसरा नंबर जो आपका अंडरटेकिंग वाला है उसको डाउनलोड कर लेना है। तीसरा नंबर फिजूल डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बता दे रहा हूँ। आगे देखिए, यदि धर्म रीति रिवाजों के अनुसार आपको विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता है तो कृपया पूरी जांच के लिए केंद्र पर जल्दी जाए। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है ऐसे ऐसे थंबनेल है, ऐसे ऐसे पोशाक के बारे में, कपड़े के बारे में बताते हैं जैसे एक गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी मर्जी, कुछ भी कपड़े पहनकर जा सकते हो, वहां पर चेकिंग करने में किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वैसे कपड़े होने चाहिए। बस यहां पर यह मेंशन कर रहा है, आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी पहनकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र, वैध ID प्रमाण और उचित के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे आप सेंटर में जाओगे, गेट के सामने आप लाइन लगोगे, वहां पर आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा, इसके बाद अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्म है जहां पर आप सिग्नेचर करोगे वो वाला फॉर्म आपको दिखाना होगा, साथ ही साथ आधार कार्ड भी मेंशन है। जी हाँ, मैंडेटरी है, आधार कार्ड छोड़िएगा नहीं। इसके अलावे और भी डॉक्यूमेंट है, आप लेकर जा सकते हो, वो आगे बताऊंगा। तो ये चीज आपको तीनों चीज लेकर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको फोटो भी लेकर जाना है, और कम से कम मैक्सिमम 2 फोटो या फिर 3 से 4 फोटो लेकर जाइएगा। हो सकता है सेंटर में पता नहीं कितना फोटो मांग दे। आगे देखिए, 9 नंबर ये चीज कहता है कि जो मेटल डिटेक्टर होता है उसे से आपका सारा तलाशी ली जाएगी, आपके पूरे शरीर को कोई भी छू छाव नहीं होगा, ठीक है।
आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। तो एग्जाम सेंटर में आप चाहो तो एक पानी का बोतल लेकर जा सकते हो पानी पीने के लिए, जिसमें आर पार दिखना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया फोटो उपस्थित पत्रक 1 पर चिपकाया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर ये चीज बोला गया, जो आपने CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसमें जो भी फोटो आपने डाला था कहीं ना कहीं उसका एक्स्ट्रा फोटो होगा। अगर नहीं होगा तो CUET UG 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्यूटर दुकान में जाइएगा, वहां पर बोलिएगा इसी फोटो को निकलवा दीजिए, वो निकाल देंगे। उसको आपको चिपकाना होगा कहां पर, जहां आप जाओगे एग्जाम देने के लिए सेंटर में, वहां पर अटेंडेंस शीट देगा, ठीक है, वहीं पर चिपकाना होता है। और इंपॉर्टेंट बात, जैसे 15 तारीख को किसी विद्यार्थी का अलग अलग शिफ्ट में 3 पेपर है, मान के चलिए 3 पेपर है टोटल, एक शिफ्ट में अलग पेपर है, दूसरे शिफ्ट में अलग पेपर है, तीसरे शिफ्ट में अलग पेपर है, या फिर 4 शिफ्ट में हो सकता है, 4 पेपर होंगे किन्हीं का, तो आपको 4 फोटो लेकर जाना है। क्योंकि यहां पर देखिए फोटोग्राफ प्रति विषय प्रति पाली, यहां पर साफ साफ बोल दिया, यानी हर एक विषय में आपको एक एक फोटो चिपकाना होगा। क्यों? क्योंकि हर एक विषय में आपको उपस्थिति दर्ज करवानी है ना, अटेंडेंस बनाना है ना, तो इसके लिए आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जितना आपका पेपर है उतना फोटो लेकर जाइएगा। आगे देखिए थर्ड पॉइंट पर, प्रवेश पत्र के साथ NTA वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अंडरटेकिंग वाला जो सेकंड नंबर पर है, जिसमें आप सिग्नेचर करोगे, उसका A4 साइज में आपको सारा कुछ निकालना। यानी यहां पर यही चीज बोल रहा है, आपको एडमिट कार्ड और जो आपका अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्म है, सेकंड वाला जो प्रिंट आउट है, उसको अच्छे से निकालना है। कलर में निकाल लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, ब्लर में आ जाता है या फिर खराब हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट दिखना चाहिए। आगे देखिए, केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से अंडरटेकिंग वाला जो भी चीज दिया गया है उसको सारा कुछ भरना जरूरी है पहले ही। आप ये मत समझिएगा कि एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पर प्रवेश लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद देखिए, यदि लागू हो तो PWD प्रमाण पत्र एवं लेखक संबंधी दस्तावेज, कहने का मतलब है ये हैंडीकैप वाले के लिए है। जो भी अगर PWD कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग अपना अपना प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाइएगा। अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर करेंगे, जहां आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा वहीं पर आपको सिग्नेचर करना है। इसके अलावा उम्मीदवार को वैध पहचान पत्र, यानी एडमिट कार्ड के अलावा आपको जो भी पहचान प्रमाण पत्र है, जैसे कि आधार कार्ड है, ठीक है, उसमें आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए, यानी फोटो भी साथ में होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड भी अगर होगा तो भी चलेगा, फोटो रहना चाहिए। विदाउट फोटो वाला राशन कार्ड नहीं चलेगा, आधार लाना होगा। यहां पर ये चीज समझिए, पिछले वर्ष क्या हुआ था, कई विद्यार्थी क्या किए थे, आधार कार्ड को नहीं ले गए थे, जिस कारण से उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। कई कई सेंटर में हुआ है। देखिए, इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिखे NTA, लेकिन रूल और रेगुलेशन सेंटर का ही चलता है, इसलिए आधार कार्ड को लेते जाइएगा। अगर आधार कार्ड में किसी तरीके से मिस्टेक है तो स्कूल वाला जो एडमिट कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, सॉरी सर्टिफिकेट यहां पर नहीं बोला गया है, आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, आप चाहो तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड या फिर 12वीं कक्षा बोर्ड प्रवेश यानी एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगा, इसके अलावा पासपोर्ट, इन सभी में फोटो के साथ होना चाहिए। फोटो नहीं होगा इन सभी में फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सारा कुछ में से एक लेकर जाइएगा और आधार कार्ड भी लेते जाइएगा, यानी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और इन सभी में से कोई एक लेते जाइएगा। अगर जिनका कोई भी दिक्कत नहीं है आधार कार्ड में, तो सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही लेते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्या आपका PWD से रिलेटेड यहाँ पर है कि जिनका भी कुछ प्रॉब्लम है तो टाइमिंग से रिलेटेड उनको छूट दी जाएगी। साथ ही साथ अगर जो लिख नहीं पाएंगे तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर छूट दी जाएगी, यानी कोई दूसरे विद्यार्थी उनको हेल्प कर देंगे लिखने के लिए, आंसर देने के लिए, बाकी वो आंसर खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा हॉल में रफ पेपर नहीं मिलेगा। रफ कार्य के लिए खाली पेपर सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। जो भी टेक्स्ट बुक वहां पर मिलेगा, जो बुकलेट मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसी क्वेश्चन पेपर में खाली पेजेस रहेंगे, वहीं पर आपको रफ कार्य करना होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा आपको किचिर पिचिर नहीं करना है, नहीं तो पेज नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है आपको चोरी नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ नहीं करना है, या फिर चुटका वगैरह जो भी चीज़ है वो सारा कुछ नहीं करना है, क्योंकि CCTV के साथ साथ जैमर भी वहाँ पर लगी हुई है, अचानक सायरन बज जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर, परीक्षा पूरा होने पर उम्मीदवारों को OMR सीट, यानी परीक्षा खत्म हो जाता है तो OMR जो सीट रहेगा जिस पर आप फिलअप करोगे, ठीक है, वो सीट और एडमिट कार्ड भी आपको जमा करना होगा। जैसे ध्यान से समझिए, 15 तारीख को एग्जाम है, आपने शिफ्ट 1 का एग्जाम दिया, ठीक है, कोई भी पेपर का आपने एग्जाम दिया, अब एग्जाम खत्म हो गया तो उसका OMR सीट आपको जमा करना होगा, साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी जमा करना होगा। अब सवाल ये उठा था पहले भी, मैंने वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड जब रख लेंगे तो फिर सेकंड शिफ्ट में हम लोग कैसे देंगे। देखिए, सेम डेट के लिए इतना भी पेपर का अगर एग्जाम होगा उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे डेट के लिए यानी 16 तारीख को अगर जाओगे
तो उसके लिए आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट फिर से रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हर एक डेट में, यानी अलग अलग डेट में अगर आपका एग्जाम है तो अलग अलग डेट के लिए प्रिंट जरूर निकलवा लीजिएगा। 15 तारीख को आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमको 16 में भी अगर मेरा एग्जाम है तो 16 के लिए एडमिट कार्ड तो है नहीं, तो सेंटर में क्या लेके जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आपको खुद ब खुद लेकर जाना होगा। साथ ही साथ अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भी फिर से निकलवा लीजिएगा और दोनों लेकर जाना है साइन वगैरह करके। और आपको ये भी देखना है कि OMR शीट में क्या आपका सिग्नेचर है, साथ ही साथ वहाँ पर जो भी टीचर है उनका भी सिग्नेचर है। अगर नहीं है तो सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करवा लेना, नहीं तो फिर चेक इन नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि आपको चोरी चकाटी नहीं करना है, ईमानदारी पूर्वक सारा कुछ लिखना है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, अगर इससे भी आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर उसको टाइप कीजिएगा, या फिर GM स्टडी जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप हमें सवाल कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो, टेलीग्राम में आप वॉइस कॉल से भी या फिर मैसेज करके भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम तक हर तरीके से हेल्प करूंगा। वॉइस कॉल के लिए आपको 9 बजे के बाद ही आपको बात करनी है, ठीक है, तभी मैं आपका वॉइस कॉल को पिकअप कर सकूंगा। बाकी अंडरटेकिंग वाले फॉर्म में क्या फिलअप करना है, कैसे भरना है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।